शैलपुत्री का मतलब क्या है, अर्थात नवरात्र का मतलब क्या है? नवरात्र आते क्यों हैं? क्या है कारण? इतना 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 बड़ा पर्व ये कैसे हो जाता है? ये जानने हम बैठे हैं, यही जानना है। तो शैलपुत्री हमें क्या देती हैं, पहले ये जान लें। शैलपुत्री हमें पूजा करने से प्राप्ति जो कराती हैं वो कराती हैं स्थिरता। शैलपुत्री से हमें स्थिरता प्राप्त होती है। आप समझिए, नवरात्र का पहला नवरात्र की जो पूजा है वो स्थिरता देती है। तब हम आखिरी तक, नवम तक जब पहुंचेंगे तब जो जो मिलेगा मैं प्रतिदिन बताऊंगा। तो ये स्थिरता देने की चर्चा क्यों आई है? पहले दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं हो रही? सरस्वती की पूजा क्यों नहीं हो रही? मां काली की पूजा क्यों नहीं हो रही? शैलपुत्री की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि जितनी भी प्राप्तियां हैं वो तभी संभव हैं जब आप स्थिर होंगे, जब आप थमेंगे, जब आप रुकेंगे। और जीव के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो चौकड़ी भरने में लगा हुआ है। चौकड़ी भरने का काम चौपाए वाले का है, हिरण का है जिसके 4 पैर हैं। लेकिन मनुष्य के साथ समस्या यह है कि वो 2 पैर के बावजूद भी चौकड़ी भरने को तैयार है। अंगुलीमार ने देखा बुद्ध को जाते हुए, और बुद्ध को देखकर अंगुलीमार चिल्लाया जोर से, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध चले चले जा रहे हैं। फिर अंगुलीमार चिल्लाया, रुक जाओ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, मैं अंगुलीमार हूं। बुद्ध चले जा रहे हैं। फिर अंगुलीमार चिल्लाया, मैं अंगुलीमार हूं, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, तुम रुक जाओ। बुद्ध बोल पड़े। अब बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमार मैं तो रुका हुआ हूं, रुकना तुझे है, मैं तो रुका हुआ हूं। अब चूंकि बुद्ध के वाणी का ओज, बस वो शब्दों की शब्द निकले और ऐसे मस्तक में प्रवेश हुए, अंगुलीमार भगवान बुद्ध के करीब आया और चरणों में लेट गया। शब्द बड़ा छोटा है कि मैं तो रुका हुआ हूं, तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। अर्थात भगवान हम सबसे कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं, रुको रुको रुको। अगर तुम ईश्वरीय यात्रा करने के लिए आए हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। दौड़ने से नहीं होगा, भागने से नहीं होगा, विचलित होने से नहीं होगा, चंचल होने से नहीं होगा। ये होगा तो आपकी स्थिरता से होगा। और जिसके जीवन में स्थिरता है उसको सारी की सारी प्राप्तियां सहज सुंदरता से प्राप्त हो जाती है। आप देखना, कई लोगों के जीवन को देखिएगा, वो बहुत ज्यादा आपाधापी उनके जीवन में नहीं होती। अपने कर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, भगवान उनका सब धीमे धीमे बढ़िया करता रहता है। वो बात अलग है, हम क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं वो तो हमें भोगना ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका भी उन पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जीवन में स्थिरता होती है। जैसे जैसे जीवन में स्थिरता बढ़ेगी, बाहर के प्रभाव, प्रारब्धों के प्रभाव भी शांत होंगे और जीवन का कल्याण हो जाएगा।